अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी क्रोशे के बटरफ्लाई ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न। इस तरीके से ग्रैनी स्क्वायर आते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं इनके, और इनको ज्वाइंट करके आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। पाउचेस बना सकते हैं, आप लोग जैकेट्स बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे आप लोगों से बटरफ्लाई ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न। साथ ही मैंने डायग्राम भी आप लोगों से शेयर की है और इसकी सैम्बल्स की गाइड भी नीचे दी हुई है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करवा देती हूँ। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। वो डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायग्राम में कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से हमारी डायग्राम जो है वो स्टार्ट है। हम लोगों ने पहले 5 चेन बनानी है, 4 ये रही, एक हमारी लंबाई के लिए यूज़ होगी, और यहाँ पे हम लोगों ने हर एक चेन के अंदर बनाना है एक सिंगल कुरेशा। ठीक है, यहाँ अब हम लोग पहुँच गए। उसके बाद हमने बनानी है 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे, ये देखें यहाँ पे 3 वाला जो है वो हमारे पास है डबल ट्रिपल कुरेशा। हम ये एक स्टिच को छोड़ के दूसरे में हमने बनाने हैं 2 डबल ट्रिपल कुरेशे। फिर हम बनाएंगे 4 चेन, अगले स्टिच के अंदर ज्वाइंट करेंगे उसे। फिर वहाँ से हम बनाएंगे 4 चेन, और फिर अगले स्टिच में हम लोगों को बनाने हैं ट्रिपल ट्रिपल कुरेशे 3 बार। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने गाइड लिखी है, कैसे बनाना है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने बनानी है 6 चेन। इसी तरीके से फिर यहाँ पे जुड़ने के बाद 6 चेन यहाँ से बनाएंगे, और ये वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बनाते आएंगे और यहाँ पे आकर हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ से जो है इस स्टिच से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने लेनी है 2 चेन, अगली 2 यहाँ पे जो स्टिचेज़ हैं उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। फिर आएंगी 3 चेन, और ये देखें ये स्टिच छोड़ के, ये 3 छोड़ के ये वाला स्टिच के अंदर हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा। उससे अगले में बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा, अगले में बनाएंगे डबल कुरेशा। फिर ये 3 स्टिचेस हमने छोड़ देने हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डबल ट्रिपल कुरेशा, ओनली ट्रिपल कुरेशा, 1 चेन ट्रिपल कुरेशा। फिर यहाँ पे 3 छोड़कर हम बनाएंगे डबल कुरेशा। फिर हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा, एक सिंगल कुरेशा, फिर 3 चेन, फिर हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा, एक हाफ डबल कुरेशा, 1 चेन, एक हाफ डबल कुरेशा। यहाँ से आप देखते जाएंगे कि हमने किस स्टिच के अंदर बनाना है। ठीक है, ये वाली लेयर इस तरीके से कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट लेयर में हमने बनाने हैं 3 चेन, और ये देखें इस स्टिच के अंदर भी हमारे पास आएगा एक डबल कुरेशा, फिर नेक्स्ट में डबल कुरेशा, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास चेन है वहाँ पे हमारा डबल कुरेशा आएगा। ठीक हो गया। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। टोटल हमारे हर साइड पे 11 जो है वो डबल कुरेशे आएंगे, और एंड पे हमारे पास एक प्यारा सा ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसे कैसे बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। अब बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी जो चीज़ें वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों को 2 कंट्रास्ट कलर चाहिए। तितली बनाने के लिए मैं लेने वाली हूँ ये वाला कलर, आप लोग अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक हो गया। यार्न मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना मोटा है। ये थोड़ा सा मोटा है, वैसे ये लोकल यार्न है, 3 प्लाई यार्न है। हमें मोटे भी मिल जाते हैं और इस तरह के भी मिल जाते हैं, जो सा फिर आपको खुद देख के लेना होता है। और ये वाला दूसरा रंग मैं ले रही हूँ, मैं लोकल यार्न लेती हूँ, मेरे लिए ईजी यही होते हैं। आप लोग कोई सा भी यार्न ले सकते हैं, मोटाई का ख्याल कीजिएगा कि इसी के आसपास हो। एक चाहिए होगी कैंची, साथ ही हमें चाहिए एक क्रोशे हुक। 1.25 mm का मैं ले रही हूँ। थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ले सकते हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन सा हुक लेना है किस यार्न के लिए, तो उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। बिगिनर्स के लिए क्या क्या आपको चाहिए उसके लिए भी वीडियो अपलोड है, तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा एक बार। अब हम ये चीज़ें हटाते हैं और हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम बटरफ्लाई यानी तितली। उसके लिए मैंने ये वाला कलर लिया है। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से एक्स बनाकर। अगर आपको ये बनानी नहीं आती तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल पे जाके शुरू वाली क्लासेस को ज़रूर देख लें। अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 और 5। अब पहली चेन को हमने छोड़ देना है, उससे अगली वाली के अंदर हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा, और इसी तरीके से हर एक चेन के अंदर हम सिंगल कुरेशा बनाएंगे, और टोटल हमारे पास हो जाएंगे 4 सिंगल कुरेशे। ये हो गया दूसरा सिंगल कुरेशा, तीसरा, और इसी तरीके से हो गया हमारे पास चौथा सिंगल कुरेशा, जैसे कि हमारे पैटर्न यानी पैटर्न वाली जो डायग्राम थी उसके अंदर था। अब हमें बनानी है जी 4 चेन। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3, और ये हमारी आ गई चौथी चेन। अब ये देखें, अब ये कुछ इस तरीके से बन गया है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने बनाई थी ना स्टिचेस, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और अब हमने बनाना है पहले को छोड़कर दूसरे वाले के अंदर हम बनाएंगे
ये देखें डबल ट्रिपल क्रोशे 2। ठीक है, उसके लिए हम बनाएंगे 3 बार ऐसे बल लेंगे अपने इस पे, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक धागा लेके 2 धागे ऐसे निकालते जाने हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से बनेगा। फिर हम 3 बार ऐसे बल देंगे, धागा देकर 2 धागे निकाले, धागा लेके 2 धागे निकाले, धागा लेके 2 धागे, धागा लेके 2 धागे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4 4 चेन लेकर ना, ये देखिए इस वाले में नहीं, अब इससे अगले वाले के अंदर हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर हमें चाहिए और 4 चेन, 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इस अगले स्टिच में हम लोग बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशे। 1 2 3 4 4 स्टिचेस आ गए यहाँ पे, और इस आखिरी वाले स्टिच के अंदर हम लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हमें टोटल चाहिए 4, 3 बनाने हैं हमें टोटल। ये हो गया दूसरा, 1 2 3 4 5, और अब हम बनाऊंगी तीसरा, और अब यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है, ये देखें 3 चेन और उसको जॉइंट करना है, 1 2 3, और अब हम इसको करेंगे जॉइंट यहाँ पे इस तरह से, ये होगी जॉइंट। और अब हमें बनानी है यहाँ पे 6 चेन और इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बना के ना यहीं पे जॉइंट कर देंगे इसको भी, और फिर यहाँ से हमने नेक्स्ट की 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, 6 चेन बन गई हमारी। अब हमने बनानी है ये 3 वाली, ये वाला कोना हमने बनाना है। सो उसके लिए 1 2 और ये 3 हो गए। फिर तीनों को हमने इस वाले में इस तरीके से ऐसे स्लिप स्टिच दे देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर ये पहले वाले के अंदर बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशे। उसके लिए 4 बार धागा लपेटेंगे, 4, और इस पहले वाले के अंदर हम लोगों ने ऐसे डालना है, 1 2 2 धागा लेके 2 धागे निकालने हैं, 4 बार धागा लपेटना है और ऐसे डाल के धागा निकालना है, फिर 2 धागे निकालने हैं, 2 धागे ऐसे। ठीक हो गया, 4 बार धागा लपेटना है और ऐसे धागों को निकालते जाना है। सही हो गया। अब हमने 4 यहाँ पे बना कर इसको ज्वाइंट कर लेना है, 1 2 3 4, और ये अगले वाले स्टिच के अंदर ये हो गया ज्वाइंट। फिर हमने बनाने हैं 1 2 3 4 बनाकर अब हमने बनाने हैं डबल ट्रिपल क्रोशेस के लिए 3 बार लपेटेंगे और इस आखिरी वाले में इस तरीके से 2 धागे निकालेंगे, 2 धागे 2 धागे 2 धागे। ये दूसरा हो गया, इसके लिए भी 2 धागे 2 धागे 2 धागे और लास्ट में भी 2 धागे निकालेंगे। अब ये देखें ये ऑलमोस्ट तितली बन चुकी है। लास्ट में हमने बनानी है 4 चेन और इसको हम लोगों ने क्या करना है, पहले वाले में ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पे ज्वाइंट करके इसको हमने एंड कर देना है। ठीक हो गया। एंड करने के लिए अब मैं यहाँ पे पहले कट कर लूँ इसको, और इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे और ना हो और हम अच्छे से अपने काम को कर सकें। देखें तो हमारी बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके गिर्द बनाएंगे ग्रैनी स्क्वायर, तो उससे बटरफ्लाई भी वाज़े हो जाएगी। सो हमने यहाँ से शुरू करना है, ये जो बड़े वाला पर है तितली का उसकी पहले स्टिच से। सो ये देखें ये हमारा बड़े वाला पर है और हम इसके पहले स्टिच से तो हमने यहाँ पे अपना क्रोशा डालेंगे और यहाँ से हम लोगों ने धागे को लेना है और इस तरीके से ये हमारी 2 चेन आ गई। उसके बाद 2 हमने स्टिचेस लेने हैं सिंगल क्रोशे के। सही हो गया। यहाँ पे हमारा आ गया एक सिंगल क्रोशा
दूसरा सिंगल क्रोशा, फिर हमने बनानी है 3 की चेन। तो हम बनाएंगे 1 2 और 3 चेन। नेक्स्ट हमने पहले बनाना है इस साइड पे ये 3 वाले छोड़ के नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशा, फिर देखिए कि हाफ डबल, फिर है डबल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा और फिर हम बनाएंगे एक अपना डबल क्रोशा। अब ये हमने 3 स्टिचेस छोड़ के नेक्स्ट में हमने बनाना है इस तरीके से ट्रिपल क्रोशा, जो कि इस तरह से बनेगा। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 2 बार आप लोगों ने धागा लपेटना है और यहाँ पे बीच में इस तरीके से 2-2 करके धागे निकालने, फिर एक चेन और फिर ट्रिपल क्रोशा। इस तरह से दूसरी तरफ से धागा लेंगे ना, जब फिर हमने एक बार धागा लेके 2 धागे निकालने हैं, एक बार लेके 2, फिर एक बार लेके 2 धागे निकालने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से दोबारा से 3 स्टिचेस छोड़ देंगे, 3 चेन छोड़ देंगे। चौथी के अंदर पहले हम बनाएंगे डबल क्रोशा, अगली में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा इस तरह से, फिर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। सही हो गया। ये हमारी एक साइड जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। फिर बनाएंगे हम 3 चेन कोने में और फिर यहाँ पे हमारी जो साइड है यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे इस तरफ, ये इस तरह से आएंगे 1 और ये 2। अगला हमारे पास है हाफ डबल क्रोशा, जो कि इस तरह से आएगा। हाफ डबल क्रोशे के बाद हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है, फिर बीच में हमने डबल ट्रिपल क्रोशा बनाना है। ठीक है, ये हो गई चेन। और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशा। उसके लिए 1 2 3 बार हमने धागा लपेटना है और यहाँ 2 परों के बीच में इस तरीके से हम लोगों ने डबल ट्रिपल क्रोशा बना लेना है। ठीक हो गया। फिर हम बनाएंगे एक चेन और चेन के बाद यहाँ पे हम लोगों ने डबल क्रोशा बनाना है। फिर ये हमारे पास सिंगल क्रोशे का साइन है, ख़राब हो चुका है वीडियो में। तो यहाँ पे चेन में नहीं, हमने पर में बनाना है एक डबल क्रोशा, फिर एक हाफ डबल क्रोशा इस तरह से, फिर एक लास्ट वाले में डबल क्रोशा आएगा जो कि चेन में आता है। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे हम लोगों ने बनाने हैं 3 चेन और इसी स्टिच के अंदर हम लोगों ने एक और डबल क्रोशा बना लेना है। तो ये हमारा इस तरह से, ये देखें, कोना बन जाएगा। ये हमारा कोना बन गया है। सो अभी हमारे पास जो चेन थी ना, यहाँ पे हम लोगों ने बनाना है फिर से एक हाफ डबल। यहाँ पे हम लोग का ये बन गया था और नीचे अगली चेन में जो है हम लोगों ने बनाना है एक हाफ डबल क्रोशा इस तरह से, फिर एक डबल क्रोशा अगली चेन में। ठीक हो गया। अब डबल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशा बीच में, सिर्फ ट्रिपल 2 बार हमने लपेटना है। इसके लिए एक आसान सी मैं आप लोगों को की बताती हूँ। ये देखें, जहाँ पे 2 बार है वहाँ पे हम 2 बार बल देंगे, जहाँ पे 3 बार लाइन है हम वहाँ पे 3 बार बल देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चेन चाहिए, फिर यहाँ पे हम लोग ट्रिपल क्रोशा दोबारा बनाएंगे इसी जगह पे और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी के अंदर पहले डबल क्रोशा फिर हाफ डबल। ये देखें, 2 चेन छोड़ के तीसरी में हम लोगों को बनाना है पहले डबल क्रोशा इस तरह से, फिर हाफ डबल क्रोशा इस तरह से, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशा और जहाँ पे ये डबल क्रोशा है वहाँ हम लोग बनाएंगे कोना। तो हमारी 3 चेन आएंगी और यहीं पे ही हमारा एक और डबल क्रोशा आ जाएगा। ठीक हो गया, डबल क्रोशा आ गया। फिर हमारे पास एक हाफ डबल और फिर एक अगली चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा और फिर एक डबल क्रोशा आएगा जो कि हमारे पास अब चेन के अंदर आएगा इस तरह से। डबल क्रोशे के बाद हम एक चेन बनाएंगे, चेन बना के हम यहाँ पे बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशा बीच में परों के। तो ये हमारे परों के बीच में बन गया। अब हमने लास्ट में एक चेन लेकर यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेना है। सो मैंने ली यहाँ पे एक चेन और यहाँ पे हमने इसको किया ज्वाइंट।
ठीक हो गया। अब हमने हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है और जहाँ 3 चेन आएंगी वहाँ पहली के अंदर भी एक डबल क्रोशा, बीच में 3 चेन और आखिरी के अंदर भी एक डबल क्रोशा बचाएंगे। तो अब हम लोग इसे बनाते हैं। सो पहले वाले स्टिच के अंदर हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशा, अगले में भी हमने बनाना है एक डबल क्रोशा। इसी तरीके से हम हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और जहाँ पे यहाँ पे हमारी 3 चेन आएंगी तो पहली वाली के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा और बीच में हम बनाएंगे 3 चेन और एक चेन सिर्फ हमने बीच में छोड़नी है। आखिर वाली चेन के अंदर भी हमने एक डबल क्रोशा बना लेना है। ठीक हो गया, सिर्फ एक चेन छोड़ेंगे बीच में और इसी तरीके से बाकी के डबल क्रोशा। और यहाँ पे मैंने हर एक चेन के अंदर बनाना है, यहाँ से भी एक चेन में बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे हर एक स्टिच के अंदर। ये हो गया 1 2, एंड में मेरे पास 11 होने चाहिए। अच्छा, यहाँ बीच में हमारे पास एक चेन आती है, सो आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये ट्रिपल क्रोशे के बीच में हमारे पास आती है, सो हमने एक यहाँ पे भी स्टिच बनाना है, यानी हर एक स्टिच के अंदर भी हम एक बनाएंगे डबल क्रोशा और जहाँ पे चेन आएगी वहाँ पे भी डबल क्रोशा बनाएंगे और एक साइड पे हमारे पास 11 होने चाहिए। अब ये देखें, एक साइड पे मैंने बना लिए हैं, टोटल आपके पास 11 होने चाहिए। कोने पे हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3 और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन के अंदर मैं बनाऊंगी डबल क्रोशा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया डबल क्रोशा और इसी तरीके से अब सारे आगे वाले डबल क्रोशे मैं बनाती जाऊंगी। और इस साइड पे देखें, हमारे पास ना 2 चेन आई थी, तो यहाँ पे आएंगी वो 2 चेन, एक और एक, इसके अंदर भी हम लोगों ने एक एक बनाना है और इस साइड पे भी टोटल हमारे पास 11 होने चाहिए। अब आप लोग ये देखें, इस साइड के भी मैंने टोटल 11 बना लिए हैं और एक हम लोगों ने नेक्स्ट चेन में डाला था, बीच की एक चेन छोड़ के 3 हम बनाएंगे पहले चेन और बीच की एक चेन छोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे इस चेन में भी एक बनाना है डबल क्रोशा और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी बीच में एक और इन दोनों के ऊपर भी एक एक आएगा। टोटल यहाँ पे भी हमने 11 बना लेने हैं और यहाँ पे भी इनको मिला के 11 होने चाहिए, तो हम इसको फिर यहाँ पे लॉक करेंगे। अब हमारा ग्रैनी स्क्वायर मुकम्मल हो चुका है, सो यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाकर मैं इसको कर दूँगी लॉक इस तरीके से। और अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, थोड़ा फासले पे कट करेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने खींच लेना है और ये हमारा पूरा बन गया। धागे को मैं नीचे की तरफ कर लूँगी, फिर हम इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा ग्रैनी स्क्वायर खुल ना जाए। सो ये हमारा प्यारा सा बटरफ्लाई वाला ग्रैनी स्क्वायर रेडी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनको ज्वाइन करना सिखाऊंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इसे बना कर ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।